begin with the chakra astrology part, for which we are here. I mean, chakra astrology is the name which I have given, of course, to that, but well, I'm damn sure about it that every one of you have been taking the help of astrology some or the other times. Yes. Who is there online? Can we see? Those who are online, please react by this way or whatever which way. Okay. And you can also comment whether you want me to talk in English or Marathi or Hindi. All right? I'd like to know that. So, I would like to know one thing. Have you already taken, some or the other times, have you taken the support and help of astrology? I'm sure everyone must have done that. And while doing that, what exactly have you done? What have the astrologers told you? मुझे लगता है मुझे कुछ रिएक्शन नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है मैंने हिंदी पे स्विच करना बेटर रहेगा या फिर मराठी, but Hindi could be a common language. Yeah, so astrology, ज्योतिष शास्त्र, पत्रिका, पत्रिका पाहणी, जन्म पत्री देखना, हर कोई कभी ना कभी करता ही करता है, लेकिन इसमें जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो बताते क्या है? क्या बताते हैं? आपका फलाना ग्रह खराब है, आपको फलाने ग्रह की फलानी रिंग या अंगूठी पहननी है, रत्न पहनना है, व्हाटएवर, ये पहनना है, जो भी है। अब ये जब पहनने को बोला जाता है, इतनी रत्ती का होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, अमुक एक धातु में पहनना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, हम वो चीज अच्छे से करते हैं, वो पंडित से पूजा करवा लेते हैं उस रत्न की और फिर उसको धारण करते हैं इस उम्मीद में कि वो रत्न धारण करने के बाद हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सवाल यह है कि वाकई में क्या ये अपनी तकलीफें दूर होती हैं? नॉट रियली। उल्टा अगर हम एज इट इज तकलीफ में है तो उन रत्नों को खरीदने के लिए या उसकी पूजा करने के लिए या और कोई पूजाएं हैं वो करने के लिए हम और कुछ रकम खर्च कर डालते हैं, यानी कि हमारी तकलीफ और बढ़ती है। पहले शायद कुछ और तकलीफ होगी, बाद में पैसे की भी तकलीफ बढ़ जाती। और फायदा क्या? वो ज्योतिषी का फायदा हुआ, वो रत्न बेचने वाले का फायदा हुआ, पूजा करने वाले का फायदा हुआ, तुम्हारा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी लोग ये सालों साल करते आ रहे हैं क्योंकि कुंडली देख के केवल यही उपाय सुझाए जाते हैं। और क्यों यही उपाय सुझाए जाते हैं? केवल और केवल इसलिए कि हमें दूसरा कोई रास्ता पता नहीं है। कुंडली देखने के बाद हमारी तकलीफों से निकलने का और दूसरा रास्ता हमें पता नहीं है, जबकि एक आसान सा रास्ता हर एक के पास है। और वो कौन सा? तो जो हमारी देखो, जन्म पत्री बनाना ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र में कोई गलती नहीं है,
बिल्कुल सही शास्त्र है, लेकिन जन्मपत्री देख के उपाय सुझाना, ये जो पार्ट है ना उसको पिछले कई सालों में जब ज्योतिष शास्त्र का धंधा बना, उस समय उसमें बदलाव लाए गए। ये बात समझना। ओरिजिनल शास्त्र हमारा जो है, और आज की तारीख में हमारे लोग, हमारी जो भी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, इनको मानने से इनकार करते हैं। उसकी केवल और केवल वजह यही है कि हम जो शास्त्र हमें दिखाए गए हैं, जो शास्त्र हमारे सामने आए हैं, उनका व्यापार बन रहा है। व्यापारी रूप हर एक शास्त्र का जब हमारे सामने आता है, तब हमें वो शास्त्र सही नहीं लगेगा। सोचने वाला कोई भी बंदा वो नहीं मानेगा। ये बात समझ लो। आज की तारीख में हमारी हिंदू संस्कृति का नाश होने का केवल और केवल एक कारण है, और वो है हमारे ज्ञान का बाजार बन गया है। हमारे ज्ञान की असली चीजें छुपा के उसमें धंधा बनाने वाली चीजें मिलाई गई। मैं हमेशा बोलती हूं, जब ज्ञान का बाजार बनता है तब वो ज्ञान खत्म होता है, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा यदि इन नियर फ्यूचर जिस ज्ञान के ऊपर आज पूरी दुनिया विश्वास करती है, वो एलोपैथी भी इसी तरीके से खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, कुछ सालों में, क्योंकि एलोपैथी का भी बहुत अच्छी तरीके से आजकल बाजार बन रहा। तो छोड़ो एलोपैथी को, उसकी जगह पे रहने दो। हम वापस अपने एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र पे आते हैं। मैं एक सवाल पूछती हूँ, हमारे हिंदू संस्कृति में हमारे महीनों के नहीं, हमारे हफ्ते के दिनों के नाम कैसे? महीनों के नामों पे मैं वापस आ जाऊंगी बाद में। हफ्ते के दिनों के नाम कैसे? ये देखो, हफ्ते के दिन कैसे है? रविवार, रवि बोले तो सूर्य, बराबर। तो रविवार, हफ्ते की शुरुआत होती है रविवार से। रवि का वार यानी सूर्य का वार, ओके। सूर्य का दिन यानी रविवार। उसके बाद आता है सोमवार। सोम यानी चंद्र, यानी उसके बाद आता है चंद्र का वार। हमारी पृथ्वी पे हम पे सबसे ज्यादा असर करने वाले ये दो ही आसमान में दिखने वाली चीजें हैं। एक है सूर्य, दूसरा है चंद्र। ये हम पर सबसे ज्यादा असर करते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव हमें डायरेक्टली नजर आता है, राइट। तो इसलिए जो हर रोज उगता है, डूबता है और हमारी जिंदगी को संवारता है, वो है सूर्य, जिसके वार से यानी जिसके दिन से हमारे हफ्ते की शुरुआत हो। वो है रविवार। दूसरा है सोमवार, चंद्र। चंद्र जो
रात में आसमान में चमक के अपनी क्षमता के अनुसार हमें रोशनी देता है। वो पूरा पूरा रोशनी नहीं देता, थोड़ी थोड़ी देता है, जब पॉसिबल हो तब देता है, लेकिन देता है। गॉट इट? अब ये जो होता है, उसके बाद तीसरा है मंगल। क्यों? मंगल ग्रह ये पृथ्वी के, ये देखो एक मेन बात समझ लो आप, कि पृथ्वी से जिस ग्रह का जितना अंतर है उसके अनुसार ये ऑर्डर फिक्स की गई थी हमारे वैदिक शास्त्रज्ञों ने। ओके, सो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा असर करता है सूर्य, पृथ्वी पे नेक्स्ट असर करता है चंद्र, जो पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य पृथ्वी के बहुत करीब वगैरह नहीं है, मानती हूँ, लेकिन वो हर रोज उगता है डूबता है, और जिसकी वजह से हमें रोज रोशनी मिलती रहे। सो इसके लिए सूर्य, चंद्र, उसके बाद पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह है मंगल। तो इसके लिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये हुआ तीसरा। अब ये मंगल क्या करता है? मंगल हमारी भावनाएं, इन पे कंट्रोल करता है, काबू करता है। और शायद इसीलिए मांगलिक व्यक्ति अगर कोई हो तो उसको बहुत कुछ हमारे ज्योतिषी बोलते हैं तुमने ये करना है, वो करना है वगैरह, मगर वाकई में ये होता है कि जिसका मंगल जो है वो गलत जगह पे बैठा हुआ है, वो व्यक्ति अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाता। ये बेसिक प्रॉब्लम। सो ये हुआ मंगल। मंगल के बाद आता है बुध। अब बुध जो है, ये वैसे देखे तो हमारी पृथ्वी के एक साइड में बुध है, मंगल है, बाद में पृथ्वी है, और बाद में बाकी के ग्रह है एक दूसरी साइड। ये हमारी ग्रहमाला का नक्शा है। मगर फिर भी मंगल के बाद आता है बुध, जो सूर्य के सबसे करीबी। लेकिन पृथ्वी से मंगल का जितना अंतर है उससे ज्यादा अंतर है बुध का। और बुध की खासियत अगर आपको मालूम नहीं होगी तो मैं बताऊंगी। बुध ग्रह ये है, ऐसा है कि जिसके ऊपर, जिसका एक दिन एक साल के बराबर होता है। ये क्या बात हुई भाई? तो बुध ग्रह खुद के इर्द गिर्द जितने समय में घूमता है, उतने ही समय में वो सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमता है, जिसकी वजह से बुध की एक साइड उस पे हमेशा रोशनी रहती है और बुध की एक साइड में हमेशा रात रहती है। यानी बुध का एक हिस्सा हमेशा वहां दिन रहता है, बुध के एक हिस्से में हमेशा रात रहती है। अब ये है बुध ग्रह। अब ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैं बता रही हूँ, ये ग्रहों के बारे में जानबूझ के बता रही हूँ कि ये ग्रह की जो जो खासियत है वो हमारे शरीर से, हमारे जीवन से कैसे संबंधित है, ये बताने वाला शास्त्र यानी ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी। तो ये बुध के बाद आता है गुरु। गुरु यानी पृथ्वी से जो ग्रह बचे हैं, सूर्य है तारा, चंद्र है उपग्रह, बाकी जो ग्रह बचे हैं वो 5 है। अब इन 5 में से सबसे नजदीकी है मंगल, उसके बाद है बुध, उसके बाद है गुरु।
गुरु ये सबसे बड़ा ग्रह है, समझ लो, सबसे बड़ा है, जिसके 16 चंद्र है। और ये जो गुरु है ना, ये इतना पावरफुल है कि हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सो ये है गुरु। गुरु के बाद है शुक्र। अब शुक्र ये सबसे गर्म ग्रह माना गया है। क्यों? क्योंकि शायद एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि एक जमाने में शुक्र ग्रह पर भी जीव सृष्टि होने की संभावना है, लेकिन उधर के लोगों ने जो भी कांड किया होगा, उसके बाद उधर की जीव सृष्टि तो खत्म हो ही गई। पूरा शुक्र ग्रह बादलों से घिरा है, और वो कौन से बादल है? गर्मी वाले बादल है, जिनकी वजह से शुक्र ग्रह पे ग्रीन हाउस इफेक्ट आया हुआ है, और उसके ऊपर एसिड रेन कंटिन्यूअस पड़ती रहती है। और इसीलिए शुक्र ग्रह की धरती का तापमान कुछ 2-3 हजार सेल्सियस वगैरह ऐसा है। ये एस्ट्रोनॉमी में बताया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में नहीं। सो वो है शुक्र। और शुक्र के बाद आता है शनि। अभी अभी कुछ राशियों की शनि की 7.5 खत्म हो रही है। शनि हर एक राशि में 7.5 रहता है, और फिर वो राशियों का कुछ कुछ होता है, जो 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 बोला जाता है वो होता है, जो भी। अब इनका सब एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे, लेकिन ये जो चक्र है 7 वार हमारे, ये 7 वार हमारे 7 चक्रों से संबंधित, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रवि कनेक्टेड है मूलाधार से, इसीलिए हर कोई अपनी सन साइन देखता है, क्योंकि जो ग्रह तुम्हारा मूलाधार कंट्रोल करता है, वो ग्रह तुम्हारे जिंदगी का स्थैर्य कंट्रोल करता है। और जब जिंदगी की स्थिरता कंट्रोल होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जिंदगी सुधर जाती। समझ में आ रही है बात? सो दैट इज द थिंग। उसके बाद हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं चंद्र राशि। क्यों? जिस राशि में चंद्र है वो चंद्र राशि। क्यों? क्योंकि चंद्र ग्रह जो है वो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र कंट्रोल करता है। और स्वाधिष्ठान यानी हमारी हिम्मत, हमारी अंदरूनी हिम्मत और हमें औरों से मिलने वाली हिम्मत, ये दोनों चंद्र के काबू में हो। और इसलिए मेन बात यह है कि अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है, तो हमारे पास हिम्मत का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये हिम्मत कंट्रोल करता है हमारा चंद्र, इसलिए वो चंद्र राशि। ओके, सो ये हो गया सूर्य और चंद्र। और इसी तरीके से आगे है मंगल। मंगल हमारा स्वादिष्ट मणिपुर चक्र कंट्रोल करता है। बुध हमारा अनाहत चक्र कंट्रोल करता है। गुरु हमारा विशुद्ध चक्र कंट्रोल करता है। शुक्र हमारा आज्ञा चक्र कंट्रोल करता है। और शनि हमारा सहस्रार कंट्रोल करता है। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसका पूरा पूरा विवरण हम हमारे आने वाले ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग में जरूर देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस ट्रेनिंग में रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, मुझे लगता है कि इस हफ्ते हर रोज 10:30 से 11 मैं यूट्यूब पे ही ऑनलाइन आ जाया करूंगी। और
इसके बारे में थोड़ा थोड़ा विवरण देती जाऊंगी, जिसके बाद इसका जो बेसिक कोर्स है, यानी कि ओरिजिनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स, इसमें आप जरूर एडमिशन ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे। उसमें आपको कैसे इस कोर्स में रजिस्टर करना है ये भी बताया जाएगा। हाँ, ये ट्रेनिंग मैं यूट्यूब पे नहीं देने वाली, ट्रेनिंग जूम पे दिया जाएगा, लेकिन हाँ, इसके इंट्रोडक्शंस मैं यूट्यूब पे ही करने वाली हूँ। आज है सोमवार, आज से लेकर शुक्रवार तक हम रोज आधा आधा घंटा ऑनलाइन मिलते रहेंगे और इसके बारे में बेसिक जानकारी पाते रहेंगे, जिसके बाद शनिवार और रविवार जूम पर मैं ये कोर्सेस और ये जो कोर्स है इसका बेसिक लेवल सिखाने वाली हूँ। सो ये जो कोर्स है ये ऐसा क्यों मैंने किया है ये भी बताती हूँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को लेकर जो अज्ञान फैलाया जा रहा है, सालों साल से लोगों का अभ्यास है, बहुत सालों से, लेकिन जो असल में गलत चीज सिखाई जा रही है उसका क्या करे? वाकई में जो सही चीज है वो जानो, वो समझो। गलत चीज फॉलो करने से कुछ मतलब नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो केवल आपकी सोच बदल के या आपके एटीट्यूड, आपकी आदतें बदल के चीजें ठीक हो सकती है। आपको ये रत्न वत्न कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूजा पाठ करने के बारे में तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, मंत्रों की ताकत होती है, मैं जानती हूं, मंत्र मैं भी सिखाती हूं, लेकिन मंत्र की ताकत तभी होती है जब मंत्र पढ़ने वाला खुद वो मंत्र मतलब अपने लिए पढ़ रहा। अगर तुमने अपने लिए मंत्र पढ़ा तो उसकी ताकत है, लेकिन किसी और ने तुम्हारे लिए कोई मंत्र पढ़ा, कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें क्या मिलने वाला है उससे। हम रेकी में डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, वैसे मंत्रों का डिस्टेंस हीलिंग होता है, कुछ हद तक होता है संकल्प की वजह से, मगर वो कुछ हद तक। लेकिन फिर भी पंडित हमारे लिए पूजा करता है, हम केवल मम बोलते हैं और सोचते हैं कि हमें उसका पूरा पूरा फल मिले। नहीं मिलता, पंडित को ही मिलता है क्योंकि उसने पूजा की। हम पूजा करते हैं लेकिन पंडित बोलता है यजमान ये करो, यजमान वो करो, समझते हैं हम नहीं। बगैर समझे सोचे कोई भी की हुई क्रिया फायदा नहीं करती, समझ के की हुई क्रिया फायदा करती, ये बात समझो। और इसीलिए जो चक्र राशि ग्रह विज्ञान जो ओरिजिनल आया हुआ है वेदों से, वो जब मैं सिखाऊंगी तब मैं आपको इसके पीछे का पूरा पूरा विज्ञान सिखाऊंगी, विज्ञान। क्योंकि राशि के नाम से भी क्या चक्कर चलता है ये मैं कल के सेशन में समझाऊंगी। कल भी हम 10:30 बजे ऑनलाइन आएंगे। जो भी नहीं आए थे आज वो अपने दोस्तों को बोले कि कल डॉट 10:30 बजे ऑनलाइन आना है। ओके, धन्यवाद।